बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में विमीय विश्लेषण। ठीक है, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आज विमीय विश्लेषण। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे विमाएँ क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज विमाएँ। विमा है क्या, पहले इसको देखते हैं। विमा क्या है? ठीक है, तो विमा ये वे घाते जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो विमाएँ क्या हैं? वे घातें जो व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। जैसे हम लोग कोई व्युत्पन्न राशि ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया घनत्व। ठीक है, तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, बटे आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे? किलोग्राम। ठीक, इसकी पावर कितना है? 1। ठीक, मीटर की पावर कितना है? 3। इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर की पावर -3। ठीक है, तो किलोग्राम की पावर 1 और मीटर की पावर -3, ये जो पावर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विमा। ठीक है, तो मूल मात्रकों की जो घातें हैं ये हमारी विमा है। जैसे मान लीजिए आपने वेग ले लिया। ठीक, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर की पावर 1 और सेकेंड को ऊपर लेके आएंगे तो सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये पावर हमारी क्या हो गई? ये हो गई विमा। ठीक है, अच्छा, विमीय सूत्र जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे? तो जो भी विमीय सूत्र लिखेंगे आप, वो बड़े कोष्ठक के अंदर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी हमारे मूल राशियां हैं उनके जो मूल मात्रक हैं उन सभी का एक विमीय संकेत होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं, ऐसे लिख लें इसको। मूल राशि, ठीक, फिर ले रहे हैं यहां पर मूल मात्रक और उसका विमीय संकेत। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली मूल राशि क्या है? लंबाई। ठीक है, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, इसका विमीय संकेत क्या हो जाएगा? L। ठीक है, दूसरी हमारी राशि क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, इसका विमीय संकेत M। ठीक है, तीसरी हो गई समय। समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, और इसका विमीय संकेत क्या हो जाएगा? T। चौथी हमारी राशि हो गई वैद्युत धारा, ताप। चौथी लेंगे हम ताप। ताप का मात्रक
केल्विन, ठीक है, और इसका विमीय संकेत थीटा, ठीक है। 5 नंबर में वैद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, विमीय संकेत ए, ठीक। 6 नंबर पे आ जाएगी आपकी ज्योति तीव्रता, ठीक है, इसका मात्रक हो गया कैंडिला, ठीक है, और इसका विमीय संकेत होगा CD, ठीक है। 7 नंबर पर है पदार्थ की मात्रा, और इसका मात्रक होगा मोल, इसकी विमा भी होगी मोल, MOL, ठीक है। तो ये हमारी मूल राशियां हो गई, ये उनके मूल मात्रक, और ये मूल राशियों इनके विमीय संकेत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग विमीय सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं उन सभी के हम विमीय सूत्र बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। जैसे विमीय सूत्र, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। लंबाई किस में मापेंगे हम लोग, मीटर में, चौड़ाई किस में लेंगे, ये भी मीटर में, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L, चौड़ाई की विमा क्या हो जाएगी L, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो कितना हो जाएगा L2, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड नंबर, जैसे आपने अब ले लिया आयतन, ठीक है। आयतन का फार्मूला लिखिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो तीनों हम किस में मापेंगे, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, और ऊंचाई भी मीटर में लेंगे। तो इसकी विमा L, चौड़ाई की विमा L, ऊंचाई की L, तो कितना हो जाएगा L3, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं चाल, ठीक है। तो चाल का फार्मूला दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, इसकी विमा हो गई L, समय की T, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा L, T की पावर कितना है 1, ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा -1, तो चाल की विमा क्या हो गई LT -1, ठीक है। चौथे नंबर पे ले गए हम वेग, ठीक है। वेग का फार्मूला लिखिए, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन की विमा L, समय की T, तो क्या बन गई इसकी L, T ऊपर लेके गए T -1, ठीक है। तो चाल और वेग की विमा सेम हो गई, मात्रक भी दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद ले लीजिए त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेग की विमा अभी आपने यहाँ पे निकाली हुई है, क्या लिखी हुई है LT -1, समय की T, तो इसकी विमा क्या बन जाएगी L, ऊपर है T -1, नीचे है T1, ऊपर लेके आएंगे -1, तो -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो कितना हो गई LT -2, ठीक। ये त्वरण की विमा हो गई। चलिए इसको इरेज करके और भी देखते हैं आगे। ठीक है, त्वरण के बाद जैसे आप बल आ गया, ठीक। बल का सूत्र उसी तरह से लिखेंगे, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक। द्रव्यमान की विमा m, ठीक है। त्वरण की विमा अभी आप लोगों ने देखी थी LT -2, तो बल की विमा क्या बन गई MLT -2,
ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी फार्मूले से विमा निकाल सकते हैं। जैसे आप कार ले लीजिए, ठीक है। कार का सूत्र क्या लिखेंगे? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। बल की विमा सामने लिखी हुई है, ml t-2 इंटू विस्थापन की विमा अभी आप लोगों ने निकाली थी, क्या लिखी थी? L। तो कार की विमा क्या आ गई? ml2 t-2, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए। और भी जैसे बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? बल इंटू दूरी, ठीक है। बल की विमा ml t-2, ठीक। दूरी की विमा l, ठीक है। तो इसकी विमा क्या बन गई? m। l इंटू l कितना हो जाएगा? l2 t-2। इसकी विमा भी कार की विमा के समान आ गई। इसके बाद ले लीजिए जैसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है k बराबर, आप लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी विमा लिखेंगे 1/2, क्या संख्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई विमा नहीं है, ठीक। m द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m हो गई, ठीक है। v वेग है, वेग की विमा LT-1, ठीक। पावर 2 ये लगा दिया, तो इसकी विमा क्या बनी जाके? ml2 t-2। गतिज ऊर्जा की विमा भी सेम हो गई, ठीक। इसके बाद ले लेते हैं जैसे संवेग, ठीक। ये सारे फार्मूले आपने पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक। द्रव्यमान की विमा याद हो गई आप लोगों को, m, ठीक। वेग की विमा LT-1, ठीक है। तो फाइनल क्या बनी जाके? mLT-1, ठीक। इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग आवेग, ठीक है। आवेग का फार्मूला बल इंटू समय, ठीक है। बल की विमा mLT-2, समय की विमा t, ठीक है। तो संवेग की क्या बनी जाके? mLT-2 और इंटू t पावर यहाँ कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? mLT-1। संवेग और आवेग की विमा हमारी सेम है, ठीक है। चलिए इसके बाद ले लेते हैं दाब, ठीक। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, ठीक। बल की विमा इतनी बार लिखी आपको याद हो गई होगी, mLT-2 अपान क्षेत्रफल की सबसे पहले निकाली तो हम लोगों ने क्या लिखी थी? L2। तो फाइनल क्या बनी जाके? ये mL2 ऊपर लाएंगे, माइनस का 2, यहाँ कितना है? प्लस का 1, तो कितना बचा? -1, mL-1 t-2। दाब की विमा क्या हो गई? mL-1 t-2, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, सामने लिखा हुआ है। इसकी विमा भी हमारी सेम यही विमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक दो और देखते हैं इसके बाद। इसी तरह से किसी भी फार्मूले को लिख के आप उसकी विमा निकाल सकते हैं। जैसे कोण, ठीक है। तो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चाप है, किस में मापेंगे आप? मीटर में, तो इसकी विमा L। त्रिज्या भी मीटर में लेंगे, इसकी विमा L, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? L की पावर 0, मैं पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? L की पावर 0, यानी कि ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि, ठीक है।
इसकी कोई विमा नहीं होगी, ना कोई मात्रक होगा इसका। ठीक, जैसे लेते हैं विकृति। विकृति, ठीक है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ऊपर क्या है लंबाई, इसकी विमा L, नीचे प्रारंभिक लंबाई, इसकी विमा L। पावर कितना हो जाएगा? L की पावर 0। ये भी विमाहीन राशि है हमारी। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद विमी सूत्र और कहाँ प्रयोग हो सकते हैं ये देखते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला आपको दिया है, जैसे हम ले लें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर में जी, जो कैपिटल जी है, की विमा और मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपको सवाल दिया गया है उसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का जो सूत्र है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, इसमें जो कैपिटल जी है आपका, ठीक है, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, ये जो कैपिटल जी है इसकी विमा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कैपिटल जी जो फार्मूला आपको दिया है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल जी की विमा निकालनी, तो इसको हम अलग करेंगे। तो जी बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा? ठीक है, ये सारी वैल्यू हटाइए यहाँ से, तो आर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा F आर स्क्वायर अपान m1 m2। ठीक है, जी को हमने अलग कर लिया। अब इनकी हम विमा लिखते हैं। F क्या है? बल। बल की विमा अच्छी तरह से आपको याद है ml t-2। ठीक है, इसके बाद r दूरी, इसकी विमा क्या हो गई? l पावर 2, ये लगा दिया। m1 क्या है? मास है। m2 ये भी मास है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m। m2 की विमा m, तो g की विमा फाइनल क्या आ गई? m की पावर, देखिए 1 1 2, ऊपर लेके गए माइनस के 2, यहाँ पर है प्लस का 1, तो कितना बचा? m माइनस 1। l कितने हो गए आपके? 2 और 1 3, t माइनस का 2। ठीक है, तो कैपिटल जी की विमा क्या आ गई? m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ठीक, इसका मूल मात्रक देख लीजिए यहीं से, अगर मात्रक भी पूछ दे तो हम इसका मात्रक विमा से ही मात्रक इसका क्या लिखेंगे? m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, पावर -1। l लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, पावर 3। t समय, समय का मात्रक सेकेंड, पावर -2। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम -1 मीटर 3 सेकेंड पावर -2। ठीक, इसके बाद मान लीजिए एक फार्मूला और देख लें हम लोग कोई भी। जैसे एक सूत्र आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे फार्मूला ये दे रहा है x इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो इसमें कह दे x की विमा ज्ञात कीजिए, तो हम बल की बीमा रख देंगे, क्षेत्रफल की बीमा रख देंगे, x की बीमा आ जाएगी। ठीक, अभी आप लोग निकाल चुके हैं x का मतलब, यहाँ पर फार्मूले से ही पहचान गए होंगे कि बल बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दाब का सूत्र लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो बल की बीमा ml t-2, क्षेत्रफल की बीमा L2, तो फाइनल बीमा क्या आ जाएगी? m, 2 ऊपर गया, माइनस का 2, कितना बचा? माइनस का 1, ml -1 t-2। ठीक है, चलिए एक फार्मूला और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़े हम लोग। जैसे कूलाम का नियम दिया गया है, ठीक है, कूलाम के नियम का सूत्र है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग अगली साल सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम है ये F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन नॉट, इसकी मान लीजिए विमा आपसे पूछ रहा है।
ठीक है। तो जैसे अभी जी की निकाली था, हमने क्या किया था, जी को अलग किया था। इसी तरह से यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को हम अलग करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये, तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपान एफ हटेगा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा FR स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर। ठीक, चलिए 1/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं। Q1 क्या है, आवेश, Q2 क्या है, आवेश। ठीक है, तो पहले हम आवेश की विमा देख लेते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत धारा का, I बराबर क्या पढ़ा था, Q/T। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I × T। I क्या है, धारा, धारा की विमा आपको बताई थी अभी A। ठीक, T समय, समय की T, तो Q की विमा क्या आ गई, A की। ठीक, तो यहाँ पर लगा देंगे Q1 की विमा क्या हो जाएगी, AT। Q2 की आप क्या हो जाएगी, इसकी भी AT हो जाएगी। ठीक, F की विमा पता है आपको, mL/T-2। ठीक, R की विमा क्या हो जाएगी, दूरी है तो L पावर 2। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकलेगी, M ऊपर लाएंगे -1। ठीक, L देखिए कितने हो गए, 1 और 2, 3 ऊपर लेके गए -3। ठीक है, इसके बाद T -2 है, ऊपर जाएंगे +2 और 1 1 +2 ये, तो कितना हो गया, T4 और A2। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की फाइनल विमा क्या आ गई, M-1 L-3 T4 A2। इसी तरह से आप किसी भी फार्मूले की विमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर लेकर इसका चलेंगे। धन्यवाद।